Hello friends, in today's Technofunda analysis video, we will discuss about a large cap auto company. ये बेसिकली एक बड़ा कॉन्ग्लोमरेट है, एक बड़ा ग्रुप है बेसिकली, एंड उसका हम चार्ट्स एंड फंडामेंटल्स दोनों स्टडी करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द टेक्निकल एनालिसिस फर्स्ट. सो यहाँ पे आप जिस चार्ट में देख रहे हो, यहाँ पे मैंने लाइंस ऑलरेडी बनाई है. सो ये जो ब्लू लाइन है ऊपर की, दैट इज द रेजिस्टेंस फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक, एंड ये जो ब्लू लाइन नीचे है वो सपोर्ट है बेसिकली. सो मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे उसने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लिया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो. यहाँ पे एक सपोर्ट है, फिर यहाँ पे वो गिर के यहाँ पे रेजिस्टेंस था, यहाँ से फिर गिर के सपोर्ट पे आया, यहाँ पे वापस सपोर्ट लिया, यहाँ पे वापस सपोर्ट लिया, फिर वापस से ये लाइन पे टच हुआ, देन वापस से यहाँ पे सपोर्ट लेके अभी अगर हम देखें तो प्राइस ने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर लिया है ऑलरेडी. एंड अगर हम वॉल्यूम्स की भी बात करें तो वॉल्यूम्स जो है दैट इज ऑल्सो गुड. तो वॉल्यूम्स भी बहुत अच्छे हैं इसमें, एंड जो कैंडल है वो भी बहुत स्ट्रांग है. इट इज अ बुलिश, स्ट्रांग बुलिश कैंडल, एंड दिस पर्टिकुलर ब्रेकआउट अभी इसमें यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है बेसिकली. तो कमिंग टू दिस पॉइंट कि ये ब्रेकआउट सस्टेन करेगा या फिर फेक ब्रेकआउट होगा. सो फ्रेंकली स्पीकिंग, फेक ब्रेकआउट होगा या नहीं होगा वो मार्केट डिसाइड करेगा बेसिकली. अपने को सिर्फ ब्रेकआउट देख के रिस्क रिवॉर्ड एक्सेस एक्सेस करके उसका पोजीशन लेना उसमें. एंड अगर रिस्क रिवॉर्ड ज़्यादा फेवरेबल है तो हम पोजीशन ले सकते हैं उस केस में. बट अगर रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं है, ब्रेकआउट है, तो हम लोग को अवॉइड करना चाहिए. बट अगर ये ब्रेकआउट फेल होकर नीचे आ गया तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, उससे ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं होगा. लास्ट वीक भी जब मैंने थोड़े वीक पहले मैंने जब एयरटेल का चार्ट पोस्ट किया था, उसमें बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि ये फेक ब्रेकआउट होगा, ये होगा, वो होगा. बट वो भी वो हिस्ट्री है. अभी बेसिकली वो प्राइस इज नाउ 100 पॉइंट्स अबाउ दैट, जो ब्रेकआउट प्राइस. सो वी डोंट नो कि कैसे ब्रेकआउट फेल होगा या नहीं होगा. सो अभी अगर हम देखें तो यहाँ पे ब्रेकआउट है, एंड वॉल्यूम्स भी इसमें अच्छे हैं. अगर ब्रेकआउट को फेक ब्रेकआउट अगर होना चाहिए, तो अगर ये ब्रेकआउट वॉल्यूम्स अगर ये एवरेज टाइम से कम होता है, जैसे कि अगर मैं भी यहाँ पे प्राइस हाइड कर रहा हूँ, एंड आई एम ऑल्सो रिमूविंग दिस लाइन. अगर मैं ये लाइन को हटा देता हूँ, ठीक है. सो बेसिकली यहाँ पे अगर प्राइस, ये जो येलो लाइन यहाँ पे दिख रही है आपको, एक सेकंड में इसको सेटिंग कर लेता हूँ. ओके, सो ये जो ब्लैक लाइन है, अगर ब्लैक लाइन के से कम बिलो एवरेज वॉल्यूम होता तो हम उसको एक फेक ब्रेकआउट समझ सकते थे कि एक पॉसिबिलिटी है कि वो फेक ब्रेकआउट हो सकते हैं. बट यहाँ पे वॉल्यूम्स अच्छे हैं, तो दिस इज वन फिल्टर दैट आई यूज टू आइडेंटिफाई कि ब्रेकआउट फेक हो सकता है कि नहीं हो सकता. अदर देन दिस चार्ट में आई हैव ओपन डेली चार्ट, एंड उसमें अच्छा ब्रेकआउट दिख रहा है अभी इन महिंद्रा एंड महिंद्रा. एंड जो ये डेली चार्ट है, तो बेसिकली अगर हम इसमें कोई पोजीशन भी लेंगे तो वो शॉर्ट टर्म के लिए पोजीशन रहेगा, कोई लॉन्ग टर्म या इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से नहीं रहेगा. तो अभी हम इसका टारगेट अगर कैलकुलेट करेंगे तो हम इसमें टारगेट, तो बेसिकली इसका हम रेंज कैलकुलेशन मेथड से हम टारगेट यूज कर कैलकुलेट करके इसका हम टारगेट निकाल सकते हैं. सो ऑन द बेसिस ऑफ ब्रेकआउट मैंने यहाँ पे रेंज ऐड करके जो मेरे को टारगेट आ रहा है वो 1013 का टारगेट है. एंड जो स्टॉप लॉस हमारा रहेगा इस पर्टिकुलर स्टॉक में, तो हम जो स्टॉप लॉस लगाएंगे वो यहाँ पे लगाएंगे 755 पे. तो अभी अगर हम ये ब्रेकआउट के बाद अगर हम रिस्क रिवॉर्ड देखें इस केस में, तो हमारा जो रिवॉर्ड है, पहले हम रिवॉर्ड देखेंगे. तो हमारा जो रिवॉर्ड है डेट इज अराउंड 28% का रिवॉर्ड है इसमें. एंड अगर जो इसमें रिस्क है हमारा, तो वो रिस्क इज अराउंड 5% का रिस्क है इसमें. सो अभी अगर हम रिस्क रिवॉर्ड का अगर मेजर भी अगर इसमें एनालाइज करें, तो बेसिकली रिस्क इज अराउंड 5%, रिवॉर्ड इज 27%. तो इट इज 1:5 रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड. एंड अगर ये ब्रेकआउट फेल भी होता है तो हमारा सिर्फ 5% का लॉस होगा. अगर ब्रेकआउट सक्सेसफुल होकर अगर स्टॉक ऊपर जाना शुरू करता है तो वी कैन गेन एज मच एज 27% तक का प्रॉफिट भी हो सकता है अगर हमारा टारगेट हिट होता है तो. और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं स्टॉक अगर ये प्राइस ऊपर जाना शुरू होता है तो. अभी इस केस में हमने फंड टेक्निकल्स देख लिया है, बट अभी इसमें एक चीज नोट करने के लिए है कि ये डेली चार्ट है, तो बेसिकली जो पोजीशन ये भी ब्रेकआउट देने के पहले स्टॉक अगर ये रेंज में वाज देयर फॉर अराउंड 6 मंथ्स, 6 to 7 मंथ्स के लिए वो रेंज में था. सो दिस इज डेली चार्ट. तो इसका जो टाइम होराइजन होल्डिंग का रहेगा वो बहुत कम रहेगा. एंड इसमें अगर हमें वेटेज देना रहेगा टेक्निकल्स एंड फंडामेंटल्स को, तो हम टेक्निकल को ज्यादा वेटेज देंगे कंपेयर टू फंडामेंटल्स. फंडामेंटल्स हमें मालूम है कि कंपनी ब्रांडेड कंपनी है,
बट हम फिर भी फंडामेंटल स्टडी करेंगे एंड वी विल फाइंड कि वेदर दिस स्टॉक इज गुड फॉर इन्वेस्टमेंट और नॉट। बट शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव के लिए अगर वेटेज देना है तो हम टेक्निकल्स को ज्यादा देखें, फंडामेंटल्स का बेसिक स्टडी कर लेंगे कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है कंपनी में। So let's start with the fundamentals analysis. So कंपनी का जो मार्केट कैप है इट इज अराउंड 99,000 करोड़। कंपनी का बुक वैल्यू इज 334, जो पीई है वो 34.6 है। इसका जो सेक्टर का पीई है डेट इज 67। तो सेक्टोरियल पीई से ये बहुत कम है, तो बेसिकली दिस कैन बी अंडर वैल्यूड स्टॉक। बट इसका एक ये भी हो सकता है कि ये स्टॉक में फंडामेंटल्स कुछ इशू है, इसके लिए अंडर वैल्यूड है वगैरह। तो हम चेक कर लेते हैं कि इसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं। तो प्रॉफिट एंड लॉस में अगर हम देखें तो कंपनी का जो सेल्स है वो इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम FY 2021 में। बिकॉज ऑफ पेंडेमिक को यहाँ पे अफेक्ट हो गया था अगेन, द सेल्स इज पिकिंग अप। यहाँ पे 2019 में पीक था 1 लाख करोड़ के आसपास का जो सेल्स है उनका। जो इनका नेट प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे, एंड जो EPS है वो भी इंक्रीज हो रहा है। एंड कंपनी इज पेइंग डिविडेंड, बेसिकली लार्ज कैप कंपनी है तो कंपनी यूजुअली पेड डिविडेंड इस केस में, एंड कंपनी इज रेगुलरली पेइंग देयर डिविडेंड्स। अगर बैलेंस शीट देखें तो कंपनी का जो रिजर्व्स है वो इंक्रीज हो रहा है ईयर ऑन ईयर, एंड जो बोरोइंग्स हो रहा है वो भी बेसिकली बोरोइंग्स इज इंक्रीजिंग अप ट्रेंड में। यहाँ पे 14-17 ये अप ट्रेंड में, एंड जो बोरोइंग से बेसिक हमारा डेफिनेशन है कि रिजर्व शुड बी मोर देन बोरोइंग, बट यहाँ पे रिजर्व बोरोइंग से बहुत कम है, ऑलमोस्ट हाफ है। तो बेसिकली कंपनी इसके अंदर एक ये फंडामेंटल इशू है कि कंपनी की बोरोइंग्स बहुत ज्यादा है, एंड बेसिकली बैलेंस शीट अच्छी नहीं है कंपनी की। बिकॉज ऑफ दिस रीजन कंपनी का जो पी है दैट इज ट्रेडिंग बिलो द इंडस्ट्री का पी बेसिकली। सो अभी के केस में अगर हम देखें तो बैलेंस शीट इज नॉट गुड। और अगर हम इन्वेस्टर्स की होल्डिंग देखें तो प्रमोटर्स की जो स्टेक है वो रिड्यूस हो रही है। इट इज ऑलमोस्ट रिड्यूस बाय 2% इन लास्ट 3 years। बट ऑन द कॉन्ट्रारी अगर हम FIs की होल्डिंग देखें तो FIs की होल्डिंग इंक्रीज हो रही है ईयर ऑन क्वार्टर ऑन क्वार्टर। सो बेसिकली यहाँ पे 34% था, फिर यहाँ पे 31, एंड यहाँ से वो ऊपर के साइड में अभी 40% के आसपास है। तो promoters की होल्डिंग ज्यादा डिक्रीज नहीं है, बट FIs की होल्डिंग had increased by around 9% in last 2.5-3 years. So this is a good sign for the company। and अगर कंपनी का प्रमोटर प्लेजिंग भी देखे अगर हम इस केस में तो तो कंपनी के प्रमोटर्स प्लेजिंग इज इन डाउन ट्रेंड। यहाँ पे 3% था, फिर यहाँ पे भी रिड्यूस होकर वो 1% के आसपास आ गया। तो कंपनी के प्रमोटर्स प्लेजिंग कम है, बट स्टिल देयर इज अराउंड 1.3% प्लेज, जो कि अच्छा साइन नहीं है। एंड बिकॉज ऑफ दिस स्मॉल प्रमोटर प्लेजिंग एंड जो बोरोइंग्स का इशू है इसमें, इसके लिए कंपनी अंडर वैल्यूड है इन टर्म्स ऑफ पी। कंपनी का जो रेवेन्यू है वो अच्छा है, एंड कंपनी इज पेइंग डिविडेंड। और जैसे कि हमने चार्ट्स के टाइम डिस्कस किया था कि हम फंडामेंटल्स को कम वेटेज देके टेक्निकल्स को ज्यादा देंगे। ऑलरेडी कंपनी अच्छी कंपनी है, ब्रेकआउट कंपनी ने ब्रेकआउट भी दिया है ऑलरेडी। सो अभी जो रिस्क रिवॉर्ड है वो भी आप देख लेते, 5 to 27, 5% का रिस्क एंड 27% का रिवॉर्ड है। सो दिस इज ऑल अबाउट कि अगर यू हैव टू एनालाइज ऑन योर एंड एज वेल, कुछ कंपनी में प्रॉब्लम हो तो यू कैन स्किप दिस ट्रेड। कंपलसरी नहीं है कि आपको ट्रेड लेना है, ऑल्सो थोड़ा सा स्टडी करके देन यू कैन टेक द ट्रेड। स्टॉक्स का भी भागे नहीं जा रहे हैं, बहुत सारे स्टॉक्स है ट्रेड करने के लिए। सो बेसिकली ऑल्सो बिलीव इन योर सेल्फ एंड थोड़ा एनालिस करना शुरू भी करो। बेसिकली अभी मेरे को यहाँ पे ब्रेकआउट दिखा, अगर सपोज आपको कोई और पैटर्न दिखता है तो आप वो मेरे साथ शेयर भी कर सकते हो ऑन ट्विटर। तो बेसिकली आप वो भी शेयर कर सकते हो मेरे साथ। तो दिस इज ऑल अबाउट द टेक्नो फंडा एनालिसिस ऑफ महिंद्रा एंड महिंद्रा। एंड इफ यू हैव लर्न एनीथिंग फ्रॉम दिस वीडियो, अगर आप इस वीडियो से कुछ भी सीखे हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, एंड ऑल्सो टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज इन द फ्यूचर। देयर इज अ डिस्क्लेमर ऑल्सो विद दिस वीडियो। थैंक यू गाइस।